पिछले एपिसोड के बाद एक सवाल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। आयुष्मान कार्ड था, फिर भी पैसे लग गए। हमें तो कहा गया था 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आज तक समझ नहीं आया पैसा किस बात का दिया। अगर इलाज मुफ्त है तो पैसा क्यों लग रहा है? क्या कहीं कोई गड़बड़ी है या फिर हम ही इस योजना को ठीक से नहीं समझ पाए हैं? जो भी सच है अब उसे ढूंढना जरूरी है। सच जानने के लिए मैं लोगों के बीच निकल पड़ा। आयुष्मान कार्ड का मतलब क्या है? पूरा इलाज मुफ्त, एक पैसा नहीं लगता। सरकार सारा खर्च देती है। कार्ड है तो अस्पताल में कुछ नहीं देना पड़ता। हाँ, बिल्कुल मुफ्त। और यही मुझे पहला सुराग मिला। लगभग हर व्यक्ति एक ही बात सोच रहा था, आयुष्मान कार्ड मतलब अस्पताल में हर चीज मुफ्त। लेकिन क्या सचमुच नियम यही कहते हैं? जांच आगे बढ़ी और मेरी नजर एक ऐसे शब्द पर जाकर रुकी जिसे हम सब जानते हैं, मुफ्त। सिर्फ 5 अक्षरों का एक शब्द, लेकिन शायद यही सबसे बड़ा भ्रम हो। मुझे लगा था कार्ड बन गया, अब कोई पैसा नहीं लगेगा। हम तो यही समझे थे कि सरकार सब खर्च उठाएगी। कार्ड है मतलब पैसा नहीं लगेगा, यही तो सब कहते थे। यही मुझे 2 अलग अलग दुनिया दिखाई दी। और शायद यहीं से भ्रम पैदा होता है। आयुष्मान योजना सीधे मरीज को पैसा नहीं देती। यह पैकेज आधारित व्यवस्था है। सरकार तय उपचारों के लिए अस्पताल को भुगतान करती है। यही एक बड़ा फर्क सामने आया। जनता इलाज देख रही थी, व्यवस्था पैकेज देख रही थी। अब मुझे समझ आने लगा था कि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई देती है। लेकिन अगर सब कुछ नियमों के अनुसार है तो फिर लोगों से पैसे क्यों लिए जाते हैं? अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर लोगों को पैसे क्यों देने पड़ते हैं? क्या ये नियमों का हिस्सा है या कहीं कोई गलतफहमी? हमें तो बस इतना कहा गया, ये दवा बाहर से लानी पड़ेगी। और यहीं से लोगों को लगता है इलाज मुफ्त नहीं था। कुछ जांच अस्पताल में हुई, कुछ बाहर करानी पड़ी। हर शिकायत की कहानी अलग थी। कहीं दवाओं का सवाल था, कहीं जांचों का। लेकिन यही मुझे दूसरा बड़ा सुराग मिला। पैसा कितना लगा यह अलग था, लेकिन उलझन लगभग सबकी एक जैसी थी। पैसा लग गया, उससे ज्यादा परेशानी ये है कि समझ नहीं आया क्यों लगा। यानी असली सवाल सिर्फ पैसों का नहीं था। असली सवाल था, क्या लोगों को पूरी जानकारी दी जा रही है? जानकारी की कमी डर भी पैदा करती है और शक भी। और शायद यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छिपा था। अगर जानकारी नहीं मिली तो क्या मरीज के अधिकारों का सवाल भी खड़ा होता है? इतनी शिकायतें मैं पढ़ रहा था, उतना ही एक बात साफ होती जा रही थी। लोग अलग थे, लेकिन उनकी उलझन लगभग एक जैसी थी। मुझे आज तक नहीं पता मेरे नाम पर क्या क्या हुआ। अगर समझा दिया जाता तो शायद इतना डर नहीं लगता। पैसा जमा कर दिया, लेकिन क्यों किया ये कभी समझ नहीं आया। और तभी मुझे एहसास हुआ, मेरी जांच में सबसे बड़ा विलेन कोई इंसान नहीं निकला। सबसे बड़ा विलेन निकला जानकारी का अभाव। क्योंकि जब जानकारी अधूरी होती है तो सवाल पैदा होते हैं, और सवालों से शक। मेरे सामने 2 शब्द थे, जनता और व्यवस्था। शायद समस्या यह नहीं कि कोई एक गलत है, शायद समस्या यह है कि दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पा रहे। कई दिनों की जांच के बाद कुछ बातें साफ होने लगी थी। कुछ शिकायतों के पीछे गलतफहमियां थीं, कुछ के पीछे जानकारी का अभाव। लेकिन एक सवाल अब भी मेरे सामने खड़ा था। अगर मरीज को पूरी जानकारी नहीं दी गई, अगर उसे यह नहीं बताया गया कि क्या शामिल है और क्या नहीं, तो क्या वो सही और गलत का फैसला कर सकता है? और यही मेरी जांच एक नए मोड़ पर पहुंची, क्योंकि मुझे मिला एक ऐसा दस्तावेज जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मरीजों के अधिकार। हो सकता है आपके सवाल का जवाब किसी अस्पताल में न हो सकता है वो जवाब आपके अधिकारों में छिपा हो। और अब समय है उन अधिकारों को जानने का। अगर आपको ये जांच जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही सच्चे मामलों के लिए फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले एपिसोड में मरीज के अधिकार, वो नियम और कानून जिनके बारे में शायद आपको कभी बताया ही नहीं गया।